नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, सतयुग में कई दैत्य और दानव हुए जिन्होंने आतंक की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया, जिन्होंने पृथ्वी से लेकर देवलोक तक अपने अत्याचारों से हाहाकार मचा दिया। लेकिन एक ऐसा दैत्य भी सतयुग में पैदा हुआ था जिसने भगवान की भक्ति करने पर अपने ही बेटे पर अत्याचार किए, उसे मारने के प्रयास किए, यहाँ तक कि उसे आग में भी जलाने के आदेश दे दिए, जिससे देवता भी भय खाते थे। आज के वीडियो में हम इसी राक्षस के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन था वह राक्षस जिसने देवताओं को भी चुनौती दी, जिसकी ताकत इतनी थी कि उसे मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को एक नया अवतार लेना पड़ा। एक ऐसा असुर जिसके भीतर अजर अमर होने का घमंड था और जो इस विश्वास में जी रहा था कि उसे कोई कभी मार नहीं सकता। क्या वाकई कोई ऐसा वरदान मिल सकता है जो मृत्यु को भी मात दे सके? दोस्तों, वह राक्षस था हिरण्यकश्यप, एक ऐसा असुर जिसकी शक्ति और घमंड ने उसे धरती का सबसे बड़ा अत्याचारी बना दिया। लेकिन उसकी इस शक्ति के पीछे कौन सा रहस्य था और क्या सचमुच वह अमर हो सकता था? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं हिरण्यकश्यप की शक्ति और भगवान विष्णु से उसकी नफरत के पीछे की कथा क्या थी। यह कहानी है सतयुग की, जब ऋषि कश्यप के घर दो पुत्रों का जन्म हुआ था, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली, जिसके अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से कहीं अधिक भयंकर और अत्याचारी था। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वराह अवतार लेकर वध कर दिया था और तभी से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपने भाई का हत्यारा मानकर उनसे नफरत करने लगा और भगवान विष्णु से अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक अद्वितीय वरदान प्राप्त कर लिया। उसने वरदान मांगा था कि उसे ब्रह्मा जी के बनाए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य या नाग से मृत्यु ना हो सके और साथ ही न दिन में न रात में, न घर के भीतर और न घर के बाहर कोई उसे मार सके, न अस्त्र से और न शस्त्र से, न भूमि पर और न ही आकाश में और न पाताल में और स्वर्ग में भी नहीं, उसकी कहीं पर भी मृत्यु न हो सके। इस अद्वितीय वरदान ने हिरण्यकश्यप के भीतर अजर अमर होने का घमंड पैदा कर दिया और उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिए और सभी को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा छोड़कर सिर्फ उसकी पूजा करें। जो ऐसा नहीं करता था वह उसकी हत्या करवा देता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को असहनीय थी। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसे जल में डुबोया गया, पहाड़ से नीचे गिराया गया, अस्त्र शस्त्र से काटने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। प्रहलाद की दृढ़ विष्णु भक्ति के कारण उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंची। इससे हिरण्यकश्यप की चिंता और बढ़ गई। तब उसकी बहन होलिका ने एक प्रस्ताव रखा। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह अग्नि में प्रविष्ट हुई, एक चमत्कार हुआ। प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई, क्योंकि होलिका के मन में पाप था और वरदान तभी प्रभावी होता जब वह खुद की रक्षा की कोशिश करती, ना कि किसी निर्दोष की हत्या का प्रयास करती। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप नहीं रुका। उसने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और भरी सभा में उससे पूछा, किसके बल पर तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दीजिए। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया और उसने खंभे को मारते हुए कहा, क्या तेरा जगदीश्वर इस खंभे में है? तभी खंभे से एक भयंकर आवाज आई और उसमें से एक अद्भुत और डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का था और धड़ मनुष्य का। उसकी पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यह भगवान नृसिंह थे। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को संध्या के समय, जब न रात होती है न दिन, सभा की दहलीज पर, जो न घर का बाहर होता है न भीतर, अपनी जांघों के ऊपर
जो ना भूमि होती है और ना आकाश में, अपने नाखूनों से, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे, उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिक जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नृसिंह ने हजारों भुजाओं और नखरूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला और क्रोध से भरे भगवान नृसिंह सिंहासन पर जाकर बैठ गए। प्रहलाद ने उन्हें दंडवत कर उनकी प्रार्थना और पूजा की। तब भगवान नृसिंह शांत हुए और प्रहलाद का राज तिलक करके अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यह थी कहानी हिरण्यकश्यप के वध और भगवान नृसिंह के अवतार की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।